नहीं मिलने से नाराज हो गए बीजेपी विधायक। पार्टी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, कर दिया पोस्ट, हंगामा होना तय। जी हां, कल बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 80% ऐसे प्रत्याशियों के नाम थे जो सिटिंग विधायक है। लेकिन इसी बीच कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनके नाम बीजेपी ने काट दिए हैं और अब उनका रिएक्शन भी आने लगा है। कल पटना साहिब से 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव की टिकट भी कट गई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के इस फैसले को माना और कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया है वो मुझे मंजूर है, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसी बीच बीजेपी के एक और सिटिंग विधायक है जिन्होंने अब पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है, पार्टी को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। ये कौन से विधायक है, हम आपको बताएं उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बीजेपी ने कल 71 कैंडिडेट की लिस्ट सार्वजनिक कर दी, जिसमें कई ऐसे नाम थे जो सिटिंग विधायकों के थे और पहले भी ऐसा ही कहा गया था कि 80% वैसे नाम लिस्ट में शामिल होने वाले हैं जो ऑलरेडी सिटिंग विधायक है, उन्हें ही बीजेपी मौका देने वाली है। और कल की अगर आप लिस्ट पर ध्यान देंगे तो आपको ये दिखाई भी देगा कि चुनिंदा सिटिंग विधायकों को छोड़कर बीजेपी ने पहले के जो सिटिंग विधायक है उन्हीं पर भरोसा जताया है और उन्हीं को इस बार फिर से टिकट दिया है। इस बीच कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम जो है वो बीजेपी ने काट दिए हैं और अब इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। इस लिस्ट में शामिल है औराई विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक राम सूरत राय। जी हां, हम राम सूरत राय की बात कर रहे हैं जिसकी टिकट अब कट चुकी है और दूसरे किसी को ये टिकट बीजेपी ने औराई से दे दी है, जिसको लेकर काफी खफा हो गए हैं विधायक साहब और पार्टी के इस निर्णय पर कह रहे हैं कि आपको विचार करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, यानी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम सूरत राय ने क्या कुछ कह रहे हैं अपने उस पोस्ट के माध्यम से, राम सूरत राय चलिए हम आपको बता दें। औराई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं जिनकी टिकट इस बार काट दी गई है और अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था और जीत कर आए थे। राम सूरत राय ने अपने पोस्ट में कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र से 48,000 से भी ज्यादा वोट से महागठबंधन के प्रत्याशी को हराया था। यह पूरे बिहार में तब जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। पूरे 5 वर्ष तक मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पुल सहित अन्य विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, तन मन धन से क्षेत्र की जनता की सेवा की। इसका गवाह बिहार का पूरा प्रदेश नेतृत्व है। इसके बावजूद मेरा टिकट काट कर उन अजय निषाद की पत्नी को दिया गया है जो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े और हारे। अब फिर से भाजपा में आने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। स्वार्थी और अवसरवादी तत्वों को पार्टी बढ़ावा मिलने से भाजपा कार्यकर्ता भी आहत है। पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। राम सूरत राय का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने वैसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसे 2020 में जब टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और जो हारी थी इस चुनाव में, और फिर से बीजेपी ने उन चेहरों पर ही जो विश्वास है वो जताया, जिससे काफी खफा है राम सूरत राय। उनका कहना है कि मैंने सबसे बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। 5 साल तक मैं जनता की सेवा करता रहा और अब बीजेपी ने मुझे टिकट ना देकर दूसरे प्रत्याशी पर भरोसा जता दिया है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको लेकर काफी खफा दिख रहे हैं राम सूरत राय और इसी को लेकर उन्होंने ये पोस्ट भी किया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने बीजेपी को ये कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए और इससे अब विचार करे बीजेपी और कुछ फैसला ले। अब क्या कुछ होगा इस मामले में वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है।
बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।